विशालकाय रूप में याद किया। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण तो हुआ ही, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी किया, जो कि आने वाली पीढ़ियों को एकात्म का पाठ पढ़ाएगा। यानी कि ये जो अब स्थल है, इसकी जो महिमा है और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या है सरकार का पूरा प्लान, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सदियों से पहले देश भर की यात्रा कर दुनिया भर को वेदांत और एकात्म का संदेश देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का धरती पर फिर अवतरण हुआ है। उनका बाल स्वरूप दुनिया को देखने को मिला है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एकात्म के पथ प्रदर्शक आदि शंकराचार्य की विशालकाय प्रतिमा का संकल्प लिया और गुरुवार को दिग्दर्शन कराएगा। इसी भाव से आचार्य श्री की प्रतिमा लगी है और एकात्म धाम बन रहा है। ये सब कुछ ईश्वरीय है, उसकी कृपा से हो रहा है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार्य के बीच इसका अनावरण किया। ये पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, साथ ही स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से बनाई गई ये प्रतिमा पूरी दुनिया को जहां एक और एकात्म का संदेश देगी। प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शिवराज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर हवन में भाग लिया और फिर प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संतों के साथ प्रतिमा की परिक्रमा भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अद्वैत लोक का भी भूमि पूजन किया, जो कि महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा और जिसमें शंकराचार्य से जुड़े स्मरणों को खास जगह दी जाएगी। इस मौके को सीएम शिवराज ने अद्भुत बताया और कहा, यह शंकराचार्य की ज्ञान भूमि है, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा। अद्भुत और अलौकिक है। ये लग रहा है कि एक बार फिर आगे उनका अवतरण हुआ है। ये ज्ञान भूमि है उनकी, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा। और जो हमारी सनातन परंपरा है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सिया राम में सब्जज्ञानी, सर्व फलविदम ब्रह्म, सृष्टि के कण कण में वो विराजमान है। वो आप में भी है, मुझ में भी, सब में है। और यही अद्वैत है, कोई द्वैत द्वैत का भाव नहीं रहता। और यही अद्वैत। ओंकार पर्वत पर स्थापित इस विशालकाय मूर्ति की खासियत आखिर क्या है, ये जान लीजिए। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक है। इसे स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वे ओंकारेश्वर से वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी है और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टीन को मिलाकर बनाई गई है। हर शख्स के मन में यही सोच चल रही होगी कि आखिर शंकराचार्य का ओंकारेश्वर से क्या रिश्ता है। उनका जन्म तो केरल में हुआ था, तो फिर यहाँ क्यों एकात्म धाम बनाया गया है। तो आपको बता दें,
ओंकारेश्वर शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के प्रचार के लिए प्रस्थान किया। इसीलिए ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस प्रतिमा का निर्माण L&T कंपनी की ओर से किया गया है। यह मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने उकेरी है। मूर्ति के लिए बाल शंकर का चित्र विख्यात चित्रकार वासुदेव कामत ने 2018 में बनाया था। मूर्ति निर्माण के लिए 2017 से 18 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा निकाली गई थी। इसके माध्यम से 27,000 ग्राम पंचायतों से मिट्टी धातु लाई गई थी। प्रतिमा अनावरण के साथ ही अद्वैत लोक का शिलान्यास का पूजन भी किया गया है, जो कि 2026 तक बनकर तैयार होगा। इसी अद्वैत लोक के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। आखिर ये अद्वैत लोक कितना बड़ा होगा, इसमें क्या क्या खास होगा, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए टीवी न्यूज स्टेट के साथ। खंडवा का ओंकारेश्वर वैसे तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर स्थित है, लेकिन ये जगह सनातन की अलख जगाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान स्थली भी रही, यानी इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट एकात्म धाम और अद्वैत लोक आने वाले समय में दुनिया को सनातन के रास्ते पर पथ प्रदर्शक करेगा। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है और सबकी नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश ने महाकाल लोक देखा और जो उसकी भव्यता थी, दिव्यता थी, अब लोगों को इस चीज का भी बेसब्री से इंतजार है कि ओंकारेश्वर में क्या खास उन्हें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के ओंकार पर्वत पर एकात्म धाम में शंकराचार्य का अवतरण हो चुका है। अब इंतजार है उस प्रतिभा को केंद्र में रखकर दुनिया को एकात्मता और अद्वैत की शिक्षा देने का, जिसकी तैयारी पर सीएम शिवराज ने भूमि पूजन कर मुहर लगा दी है। इस भव्य और दिव्य एकात्म धाम निर्माण का ये पहला फेज प्रतिमा के अनावरण के साथ पूरा हो गया है। अब इस धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर भव्य बनाने की तैयारी है। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओंकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए के आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। सनातन धर्म के पुनर्उद्धारक और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवक्ता शंकराचार्य के लिए यह एकात्म धाम विकसित हो रहा है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन पर दर्शन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। एकात्म धाम में अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय बनाया जाएगा। साथ ही आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया जा रहा है। शंकर संग्रहालय में आचार्य शंकर की जीवन यात्रा और सनातन धर्म के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र भी बनाया जाएगा। एक अद्वैत नर्मदा विहार को बनाया जा रहा है। एकात्म धाम में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उपनिषद की कथाएं प्रस्तुत की जाएंगी। यहाँ पर आर्ट गैलरी, मेडिटेशन सेंटर और थिएटर होगा। थिएटर में शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी। 4 रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। ये रिसर्च सेंटर सोशल साइंस, आर्ट, साहित्य, संगीत को समर्पित होंगे। इसके अलावा यहाँ पुस्तकालय और गुरुकुल होंगे।
जैसे उज्जैन में महाकाल के आसपास महाकाल लोक विकसित किया गया है, ठीक वैसे ही ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक बनाया जाएगा। अद्वैत लोक नर्मदा और कावेरी नदी के पास मानधाता पर्वत पर बनाया जा रहा है। इसमें म्यूजियम, मेडिटेशन सेंटर, नौका विहार और 500 लोगों की क्षमता वाला थिएटर रहेगा। इसके अलावा इसमें अन्नपूर्णा और शिल्प ग्राम भी बनेंगे। इसकी स्थापत्य शिल्प कला में नागर और द्रविड़ शैली की छटा देखने को मिलेगी। अद्वैत लोक के साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन नाम का एक सघन वन विकसित किया जा रहा है। सरकार इस अनोखे अद्वैत लोक को अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शोध केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसीलिए अद्वैत लोक को श्रद्धालुओं और शोधार्थी युवाओं के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। सरकार यहाँ विद्यार्थियों के लिए 4 शोध केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ये शोध केंद्र आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों के नाम पर रखे गए हैं। ये चारों केंद्र अद्वैत वेदांत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अधीन होंगे। पहला शोध केंद्र अद्वैत वेदांत आचार्य पद्मपाद केंद्र, दूसरा शोध केंद्र आचार्य हस्तमलक अद्वैत विज्ञान केंद्र, तीसरा शोध केंद्र आचार्य सुरेश्वर सामाजिक विज्ञान अद्वैत केंद्र और चौथा शोध केंद्र आचार्य तोटक साहित्य अद्वैत केंद्र। एकात्म धाम में सबसे खास जो चीज होगी वो है शारदा पीठ। जम्मू कश्मीर में स्थित शारदा पीठ मंदिर की प्रतिकृति भी यहाँ बनाई जाएगी। आदि शंकराचार्य ने कश्मीर में शारदा पीठ की स्थापना की थी। वर्तमान में शारदा पीठ पीओके के नीलम घाटी में है, जिस कारण भारतीय वहां दर्शन करने नहीं जा पाते। फिलहाल वहां पीठ के नाम पर सिर्फ प्रवेश द्वार और मेहराब ही बचा है। लेकिन इन सबको देखने के लिए आपको अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है। लोग मूर्ति देख सकेंगे। पूरी परियोजना तैयार होने में 3 से 4 साल का समय लगेगा, जिसके बाद ओंकारेश्वर से एकात्म की ऐसी लौ जलेगी जो फिर एक बार दुनिया को रोशन करने का काम करेगी। टीम न्यूज स्टेट। आदि शंकराचार्य सनातन संस्कृति का अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार और उद्धार किया तो वो नाम ये है, क्योंकि बाल्यावस्था न सिर्फ इन्होंने वेद पुराणों को कंठस्थ किया बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाया। 4 धाम यात्रा हो या 4 शंकराचार्य पीठ, सभी इन्हीं की देन है। ऐसे में इनको जहां से एकात्म और सनातन का ज्ञान मिला वो ज्ञान स्थली कैसे भूली जा सकती है। केरल से 8 साल की उम्र में घर बार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ही वो धरती थी जहां शंकर से आदि शंकराचार्य बने। भले ही उन्होंने कम उम्र में देह त्याग दिया, लेकिन उनके रास्ते पर आज भी दुनिया चल रही है। प्रतिष्ठाता जयता शंकरो गुरुः शास्त्रं सारेरमेवांसा देवस्तु परमेश्वर। जब भी देश में सनातन धर्म की बात आती है, उसको लेकर अलख जगाने वालों का नाम लिया जाता है। उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने छोटी सी आयु से घर से संन्यास लेकर दुनिया भर में सनातन की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा विश्व रोशन हो रहा है। ऐसे में जब उनके संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए एकात्म धाम बनाया जा रहा है तो फिर संत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को प्रतिमा के अनावरण पर सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा पहुँचे और आदि गुरु शंकराचार्य के विशाल अवतरण के गवाह बने। संतो जन्मने बोलिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की मूर्ति का जो आज यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई और यहाँ पूरे देश से साधु संत आए। यहाँ की सरकार को मैं धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देता हूँ पहले तो। और एक बात कहता हूँ कि आज जगत गुरु भगवान की मूर्ति का अनावरण हुआ है, साथ में ही एक कार्य और होना चाहिए। कक्षा 1 से लगा के जितनी भी पढ़ाई होती है वहाँ तक एक पाठ जगत गुरु शंकराचार्य जी का आना चाहिए। क्यों
कि ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आने वाला समय भी हमारा सनातन धर्म को मानेगा और हम भी मानते हैं और मानते आए हैं। 21वीं सदी के दौर में जब युवा पीढ़ी शास्त्रों और वेदों से दूर भाग रही है, कमाने की दौड़ में लगी है, वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा और उनका लोक न सिर्फ युवाओं के जीवन में नई लौ जगाएगी, बल्कि उन्हें एकात्म की राह पर चलना सिखाएगी। ये अद्भुत केंद्र बनेगा संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की इच्छा से यह अद्भुत केंद्र बनेगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसे और दूसरे सिरे से निकले तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। इसीलिए एकात्म धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की, जिनका कहना था कि शंकराचार्य का ये धाम दुनिया को सनातन का पाठ पढ़ाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की धरती में आदि गुरु शंकराचार्य आज से हजारों वर्ष पूर्व आए और यहाँ से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। ये वही मानदाता भूमि है जहाँ पर उनकी गुरु की प्राप्ति हुई और यहाँ पर उन्होंने गुरु प्राप्त किया। अद्वैत लोक बनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ से पूरे विश्व से यहाँ पर वेद के कॉलेजेस खुलेंगे, वेद पे रिसर्च होगी, अद्वैत वेदांत पे, शंकरा भाष्य पे, ये सभी जो सरकार का प्रकल्प है वो एक दिन सिद्ध होगा और आकर्षण का केंद्र ओंकारेश्वर पूरी दुनिया में बनेगा। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। शंकराचार्य ने सबसे एक सूत्र दिया था, वो एकात्मता का सूत्र दिया था, जो कि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके सबको जोड़ने का काम किया था। तो यहाँ पर अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जितने कार्य शंकराचार्य ने किए हैं वो सारे कार्य प्रदर्शनी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से युवाओं को दिखाए जाएंगे। और किन पद चिन्हों पर चलना है वो भी यहाँ पर वेदशाला खोली जाएगी, वेदों की पाठशालाएं चलेंगी, गुरुकुल चलेंगे, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनेंगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा विकास होने वाला है। वेदांत का एक प्रमुख केंद्र ओमकारेश्वर भविष्य में भारत का माना जाएगा। युवाओं की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत में भक्ति का पुनर्जागरण किया। आदि गुरु शंकराचार्य का 788 ईस्वी में केरल के काल्डी गांव में जन्म हुआ था। जब ये 3 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य शिक्षा अर्जन करने के लिए ओंकारेश्वर आ गए। इसके बाद गुरु के आश्रम में उन्होंने 4 साल तक ज्ञान अर्जित किया। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य को वेदों का ज्ञान हो गया। फिर ये भारत यात्रा पर निकले और इन्होंने देश के 4 हिस्सों में 4 पीठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन काल भले ही मात्र 32 साल का रहा, लेकिन इस अवधि में उन्होंने सनातन धर्म और वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित कर दिया। उनके बताए मार्ग आज भी संतों और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। शंकराचार्य का जो दर्शन है, क्योंकि हम अभी भी पटियाला में रह के विवेक चूड़ामणि ले रहे हैं। विवेक चूड़ामणि 581 श्लोक है, जो इतने सुंदर कोई अगर सुनेगा जीवन उसको धन्य हो जाएगा। जो वननेस कहा है वो उसमें बताया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म ही जगत रूप में प्रतीति होता है। तो ये एकात्म भाव जो उन्होंने दिया है उसको एक साकार रूप में हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया है और अभी इनॉग्रेशन हुआ। उसके अलग अलग और आयाम बाकी है और लोगों को हर घर, जैसे नारद जी ने कहा है, गृहे गृहे जने जने भक्तिम स्थापयिष्यामि। शंकराचार्य ने उसके बाद भी यही किया, गृहे गृहे घर घर में, कि इस ज्ञान को प्रचार वो करने के लिए कहा, अपना जीवन को धन्य किया। शंकराचार्य ने देश के जिन 4 कोनों में मठ स्थापित किए वे सभी मठ आगे चलकर शंकराचार्य पीठ कहलाए, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को आसीन किया था। वे सभी शिष्य शंकराचार्य कहलाए। सबसे पहले शंकराचार्य मंडन मिश्र बने थे। मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी तक चली आ रही है। ये हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। 4 धाम की यात्रा जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है,
उसके शुरुआती यात्री आदि गुरु शंकराचार्य ही थे, जिनका मानना था कि इस वास्तविकता और अनुभवी दुनिया की सभी चीज ब्रह्मा से जुड़ी है और इस ब्रह्मांड में ब्रह्म ही सत्य है, जिसे फिर से एक बार दुनिया को समझने की जरूरत है। साधु संतों के साथ साथ जो युवा इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, उनमें भी बेहद खुशी और उत्साह रहा इस बात को लेकर के कि आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली जो रही है ओमकारेश्वर, अब उसे एक और नई पहचान मिलने जा रही है और युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से, वैदिक विचारों से जोड़ने के लिए ये बेहद ही मददगार साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, ओमकारेश्वर। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम